हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए। और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। फाइन, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, सेम जेंडर सेक्स भी देख सकते हैं। ऑल राइट, तो आज हम कैंडल वैक्स करेंगे। जो रीडिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड होगी वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, अगर आपको पता है कि वो कोई रोमांटिक पर्सन है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा, या कोई वर्क है, कैरियर है, ठीक है, कुछ भी, या फैमिली या नेगेटिविटी, कुछ भी, फ्रेंड्स, वो ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी इस रीडिंग के दौरान, जो भी मुझे दिखेगा। तो हम आज थर्ड पार्टी को लेके करेंगे, राइट। अगर आपकी इस कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी है तो उनके बीच में एक्चुअल में क्या चल रहा है, करेंटली क्या चल रहा है। करेंटली ये नहीं होगा कि मतलब मैं ये बोलूँ कि अब एट द प्रेजेंट अभी क्या चल रहा है, मैं ये चीज़ नहीं एकदम मैं बताऊँगी कि यही चीज़ अभी राइट नाउ अभी ऐसा ही हुआ है। जैसे एक दिन पहले क्या हो गया होगा, ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। आने वाले एक दिन या 2 दिन में क्या हो सकता है, ये चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ आपके साथ मैच नहीं हो सकती हैं, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो चीज़ आपके साथ मैच होती है वो चीज़ आपको रखनी है, जो चीज़ आपके साथ मैच नहीं होती है उसे फोर्सफुली आपको अपने साथ नहीं रखना है, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आज मैं जो वैक कैंडल यूज़ करने जा रही हूँ वो ब्लैक है, ठीक है। ब्लैक कैंडल जो होता है मुझे बहुत पसंद है ब्लैक कैंडल, ठीक है। एक तो ये जो ब्लैक कैंडल होता है वो थोड़ा नेगेटिविटीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो ब्लैक कैंडल होता है वो नेगेटिविटी से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो मैं तो इसे यूज़ करती हूँ वैसे भी डेली अपने घर में, राइट। अब मैं इसी के थ्रू देखूँगी क्योंकि ये मुझे अच्छे से एग्जैक्ट मैसेज दे देंगे, ठीक है। ब्लैक कैंडल ये स्पेल कैंडल होती है, इसी के थ्रू मैं आज आप लोगों के लिए रीडिंग देखूँगी। ऑल राइट, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जब तक मैं इसे लाइट कर रही हूँ तब तक आप अपने यूनिवर्स डिवाइन से प्रे करिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए। फाइन, और आप फ्लेम को देखकर, ठीक है, विजुअलाइज करिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, वो भी बहुत दिल से और बहुत प्यार से, ओके। और 3 टाइम्स आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, 3 टाइम्स आपको यूनिवर्स को भी ग्रेटिट्यूड बोलना है। ऑल राइट, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए आपको विजुअलाइज करना है फ्लेम को देखकर, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, क्या मैसेज मिलते हैं मुझे। अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरी दिख रही है, ठीक है, दूरी दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा। और एक ड्रॉप पता है कैसा गिरा है, जैसे हम ऊपर से किसी चीज़ को फेंकते हैं, कोई लिक्विड फॉर्म को हम जैसे फेंकते हैं तो वो उसकी छींटें कितनी दूर दूर तक गिरती हैं ना, एकदम से ब्लास्ट सा होता है। वो ब्लास्ट वाली इमेज मुझे यहाँ दिख रही है। आई थिंक किसी चीज़ का ब्लास्ट हुआ है इन दोनों के बीच में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं किस चीज़ का ब्लास्ट हुआ है। ओके, वेरी नाइस। मुझे लग रहा है यहाँ पर कि जो आपके पार्टनर है ना, उनको थर्ड पार्टी का कोई ट्रुथ रिवील होता हुआ दिख रहा है। यूनिवर्स मुझे ये बताएं किस चीज़ का
ट्रुथ है जो रिवील हुआ है यहाँ पर। ओके, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, मैं कुछ लोगों के केसेस में बोल रही हूँ, कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि थर्ड पार्टी ने, ठीक है, यहाँ पर मुझे रोमांटिक पार्टनर ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ऑलराइट। ये चीज़ के मुझे चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। क्यों मैं बोल रही हूँ ये चीज़, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना घर बनता हुआ दिख रहा है, जैसे हट बनती है ना, हम हट बनाते हैं नॉर्मली ड्राइंग में, जैसे एक हट बनता है, उस तरीके से मुझे यहाँ पर ये चीज़ बनती हुई दिख रही है। आई थिंक आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं आपसे इसलिए अलग हुए थे क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। ये अपनी लेगेसी को ब्रेक नहीं करना चाहते थे। मे बी आपके इस कनेक्शन के बारे में पता चल गया होगा, इनकी फैमिली में इनके हस्बैंड या वाइफ को पता चल गया होगा, जिस वजह से ये आपसे डिटैच हुए, राइट। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। जब इनकी किसी पार्टनर को, इनके पार्टनर को मतलब किसी, मतलब क्या, मतलब हस्बैंड या वाइफ किसी को पता चला होगा, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि बहुत बैडली इन्फ्लुएंस किया है, वो भी नेगेटिव वे में, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक मैजिक बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, ब्लैक मैजिक है यहाँ पर, ठीक है। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ब्लैक मैजिक के थ्रू इनको आपसे दूर करा है, ये बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है ब्लैक मैजिक के थ्रू। और ब्लैक मैजिक के थ्रू ना थर्ड पार्टी ने इनको आपकी तरफ से माइंड से निकालने की पूरी कोशिश करी है, इवन निकाल भी दिया है। मगर एक चीज़ आपको बताऊं, थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के दिल से ना आपको निकाल नहीं पाई है, इस चीज़ में नाकामयाब रही है वो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, उनकी जो इमोशंस, उनकी जो अटैचमेंट, दिल से जो अटैचमेंट होती है ना, वो इनके लाइफ पार्टनर के साथ बिल्कुल भी नहीं थे, कभी थे ही नहीं, ठीक है। ये बहुत अकेला, बहुत सब कुछ इस तरीके से ज़िंदगी जीते जा रहे थे। मगर जब आप इनकी लाइफ में आए ना, तो इनके अंदर का जैसे ये कहते हैं ना कि एक अंदर का जो बच्चा होता है, एक अंदर का जो इनर चाइल्ड, खुश रहना, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाना, और जो पैम्परिंग करवाना, पैम्पर करना, ये सारी चीज़ें ना मुझे यहाँ पर दिख रही है। ये आपके आने के बाद मुझे दिख रही है, इनके अंदर वो चीज़ उन्होंने ओपन अप कर दी थी। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसने आपके पार्टनर के माइंड से आपको तो निकाल दिया, मगर वो दिल से नहीं निकाल पाई। आई थिंक ये जो ब्लास्ट हुआ है ना, आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के इस नेगेटिविटी के बारे में कहीं से पता चला है। आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ के केस में कह रही हूँ, सबके लिए नहीं कह रही, कुछ के केस में कह रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं पर किसी की एडवाइस लेने गए हैं। आई थिंक शायद आपके पार्टनर अपने किसी क्लोज वन, जैसे कई बार होते हैं ना, कई हमारे बहुत अच्छे सीक्रेटिव फ्रेंड्स होते हैं जिससे हम अच्छे से अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं, जिससे हम अपने दिल का दुख बयां कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि इन्होंने किसी से अपनी दिल की दास्तां सुनाई है, तो उसने इनको ना किसी की प्रेफर करा है, कोई बंदा इन्हें, कि तू उसके पास जा, वो तेरे को ज़रूर ये बताएगा या बताएगी, जो भी कोई किसी की, जैसे कहते हैं ना, जैसे सपोज करो, जैसे एस्ट्रोलॉजर हो गया, टैरो रीडर हो गया, हीलर हो गया, कोई भी फेस रीडर हो गया, कि एक बार तू दिखवा कि तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या सच में वो लड़का या लड़की तुझसे प्यार करता भी था या नहीं, है ना। तो इन्हें जब ये वहाँ पर गए, तो इन्हें ये पूछने कुछ गए थे और इन्हें हकीकत कुछ और चीज़ की पता चल गई कि इनके हस्बैंड या वाइफ इनके ऊपर इस तरीके का कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, जो अभी तक कर रहे हैं। और इनके दिलो दिमाग से उसको दूर करने के लिए इनके ऊपर इस तरीके का करा गया, जिससे आप दोनों दूर हो जाएं, कभी ज़िंदगी में आगे जाके मिल ना पाओ, ठीक है। ये चीज़, ये सुन के वो पहले तो शॉक्ड हो गए, उन्हें बहुत हैरानी हुई, उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती या कर सकता थर्ड पार्टी। मगर बाद में जब उसने ये यकीन दिलाया ना
क्या तुम्हें ऐसा कभी फील हुआ, कभी ऐसा फील हुआ, या तुम्हें कभी भी अपने पार्टनर के लिए नफरत महसूस हुई? कभी भी तुम्हें ऐसा लगा कि ठीक है भाड़ में जाए, मैं तो नहीं उसको चेस करता, या कुछ इस तरीके की? जब ये सारी चीज़ें उस गाइडेंस देने वाले बंदे ने या बंदी ने, जो भी जिससे भी ली होगी, जब उन्होंने उसको ये हकीकत दिखानी शुरू करी आपके पार्टनर को, तब उन्हें ये चीज़ पता चली। अब इन्होंने क्या करा, इनका गुस्सा इतना हाई हो गया और इन्होंने कहीं ना कहीं घर में आकर ये सारी चीज़ें बोल दी, और इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए इन दोनों के बीच में, कि ब्लैक मैजिक के थ्रू तुमने हम लोगों को अलग करा, मुझे और मेरे प्यार करने वाली जो भी, या करने वाला जो भी, हमारा सच्चा प्यार था, तुमने इस तरीके की घटिया हरकत करी। ठीक है, तुम्हारे सीने में दिल नहीं है, तुम पत्थर दिल हो, न जाने पता नहीं क्या क्या सब कुछ आपके पार्टनर ने उस थर्ड पार्टी को बहुत कुछ सुनाया। ठीक है, अब आपके पार्टनर कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए भी हैं, इन्हें खुद के ऊपर इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही है कि ये उस टाइम पे क्यों नहीं समझ पाए ये सारी चीज़ों को, कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने क्या करा इनके साथ, और आप इन्हें इतना समझाते रहे, करते रहे, मगर उसके बावजूद भी ये कहीं नहीं समझे और आपको इग्नोर करा, आपसे बात करना बंद कर दिया, आपसे दूर हो गए, आपको पेन दिया। ठीक है, जब आपको ज़रूरत थी तब आपको अकेला छोड़ दिया इन्होंने। अब इन्हें ये चीज़ सोच सोच करना इतना गिल्ट महसूस हो रहा है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने ये सब क्या कर दिया, मैंने अपने हाथों से ही इस खूबसूरत रिश्ते को तोड़ दिया। अब इन्हें कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने गुस्से में अपने आप को 2 थप्पड़ भी लगाए होंगे। आई थिंक, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, जैसे ये ना चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, बहुत ज़्यादा जब गुस्से में आ जाता है, और जब उसकी फ्रस्ट्रेशन कहीं निकलती नहीं है, कुछ नहीं होता है, तो क्या करता है सम टाइम इंसान, कि अपनी फ्रस्ट्रेशन खुद पे निकालना शुरू कर देता है, कि वो किसी को क्या बोले, किसी से क्या मुंह लगे, वो अपने को ही शायद थप्पड़ मारने की कोशिश करेगा कि मुझसे इतनी बड़ी गलती आखिर हो कैसे गई, मैं क्यों नहीं समझ पाया इसकी इंटेंशंस को थर्ड पार्टी की, कि ये ऐसा कर सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग टाइप की मुझे यहाँ पर दिख रही है। आई थिंक यहाँ पर कुछ लोगों का 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी हो सकते हैं, 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 5 साल भी हो सकते हैं। इससे सेपरेशन मुझे दिख रहा है, आप लोगों का दूरी, मुझे ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर नंबर कह रही हूँ, इनिशियल जो बने हैं, सी बना है, ओ बना है, ओ, एंड वाई बना है, वाई, बटरफ्लाई बन रहा है यहाँ पर, ब्लैक कलर जैसे है यहाँ पर वैक्स, तो मैं ब्लैक भी बोल सकती हूँ कि मे बी शायद आपको ब्लैक कलर का कोई बटरफ्लाई दिखा हो आजकल में, या दिख सकता है। बहुत प्रॉपरली बटरफ्लाई बना है, बहुत प्रॉपरली। ठीक है, और मुझे या यहाँ के भी बन रहा है, के, ठीक है, के फॉर किंग, और यहाँ पर बी बना, बी, ठीक है, बी, एंड और देखते हैं और क्या आता है। यूनिवर्स मुझे बताएं कि अब ये सब जानने के बाद, अब इन जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर किस तरीके की एनर्जीज़ में आएंगे, मेरे व्यूअर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्या वो कुछ सोचेंगे उनके बारे में। यस, वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी की रियलिटी, कि उसकी हकीकत देखो, उसकी हकीकत सुनो, उसने क्या क्या किया मेरे साथ। ये जैसे कहते हैं ना, एक
ये किसी से अपना दर्द बयां नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, और इन्हें जब दर्द हो रहा है तो आपकी ही याद सता रही है, मगर इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये आपसे किस तरीके से बात करे, किस तरीके से आपसे नज़रें मिलाएं, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया है ना, जिस तरीके का आपके साथ ये रवैया किया है ना, इन्हें बहुत शर्म आ रही है आपको फेस करने में। मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। डी भी बना है यहाँ पर, डी, ठीक है। आई बना, आई, एस बना है यहाँ पर, ओके। और मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी आने वाले कुछ 1 से 2 दिन के अंदर आपको हैवी, बहुत इनको अंदर से हैवी बहुत महसूस होगा कि इनके इमोशन इतने ज़्यादा हैवी हो गए हैं। ये फूट फूट के रोए हैं, और या फिर अगर नहीं रोए तो रोएंगे। अगर ये आपसे बात कर लेते हैं तो ये शायद तब भी रो सकते हैं, और अपनी गिल्ट, अपनी माफ़ी को भी मांगते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर कि माफ़ी भी मांगेंगे। कुछ लोगों के केसेस में मुझे ये भी दिख रहा है। और जिन्होंने अब तक, अगर मे बी मुझे लग रहा है कि कुछ के केसेस में वो सॉरी फील कर चुके हैं अपनी किसी गलती का, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर आई थिंक कांटेक्ट कर चुके हैं, ओके। ट्री बन रहा है यहाँ पर। ट्री जब दिखता है, ट्री बनता है, और ट्री जैसे हम अगर चार्म्स होते हैं उनमें भी ट्री होता है, तो वो भी बहुत अच्छा माना जाता है। अबेंडेंस को बताता है, कहीं ना कहीं ग्रोथ को बताता है। तो आपके लिए मैं यही बोलूँगी कि आपकी लाइफ में एक अबेंडेंस आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है। मे बी आपकी इस कनेक्शन में ग्रोथ आए किसी तरीके की। जो थर्ड पार्टी है आई थिंक अब रिलीज़ होती हुई दिख रही है। यहाँ मुझे एक टेडी बियर सा दिख रहा है, कुछ टेडी बियर, कोई टॉय सा दिख रहा है, कोई सॉफ्ट टॉय है। अगर आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों ही कमिटेड हैं एक दूसरे से, और किसी की प्रेगनेंसी है या किसी को बच्चा है, तो मे बी आपका पार्टनर शायद रिटर्न करे, आपके पास आए, ठीक है। आप ये जानते हुए कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपने कंसीव किया हुआ है, ये खुशी उसको महसूस हो तो वो आपकी तरफ रिटर्न करे। मे बी ये भी चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी ने प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत किसी के इश्यूज क्रिएट हुए होंगे इन द पास्ट। मे बी किसी का अबॉर्शन भी हो गया हो, ठीक है। ये सारे जब आपने मे बी किसी, अगर आप सेम पर्सन से मैरिड हैं तो आपके इन लॉज या फैमिली में आपको इतना ट्रिगर करा गया होगा, आपको इतना दुख दिया गया होगा कि जिस वजह से आपका अबॉर्शन होता हुआ दिख रहा है मुझे, कि आपने कंसीव करा हुआ था और आपका अबॉर्शन हो गया। गॉड, ना खराब दिखा है ये। कुछ की प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम्स आई हैं, और इनफैक्ट अभी तक प्रेगनेंसी में आप लोग अटके हुए हैं और कोई चांसेस नहीं बन रहे कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं। क्यों करते हैं लोग? इन्हें भगवान से डर नहीं लगता बिल्कुल भी ऐसा सब करके। मुझे तो रोने जैसा फील हो रहा है, ये ऐसे कैसे हुआ है ये? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि अबॉर्शन हो गया अपने आप ही नेचुरली वे में। अब ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, मगर इनके अंदर हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी आपको फेस करने के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। टी भी बना है यहाँ, टी। हार्ट बन रहा है यहाँ पर। इनका दिल बहुत पेन में है राइट नाउ,
होना भी चाहिए। जिसने आपको पेन दिया, तो यूनिवर्स आज मेरे दिल से पता नहीं क्यों ऐसा निकला, जबकि मैं नहीं ये चीज़ बोलती हूँ इस तरीके से। यहाँ मैंने मे बी शायद अबॉर्शन देखा है, इस वजह से मेरा दिल अजीब सा हो गया। मतलब कि जब कोई किसी को पेन दे तो यूनिवर्स उसको महसूस कराओ कि उसने जीवन में करा क्या है। अगेन वाई बन रहा है, बहुत अच्छा वाई बना है। ओके, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। इसको मैं इधर कर देती हूँ। देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर थर्ड पार्टी जाती हुई दिख रही है, आपका सब कुछ स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कुछ अच्छा होता हुआ आने वाला है, आ सकता है। आप इस चीज़ के लिए वरी ना हो, क्योंकि मैंने जो इसमें देखा वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। मेरा अजीब सा सर भी होने लगा है, पेन सा हो रहा है मेरे सर में। आई थिंक ये जो मैंने सॉफ्ट टॉय देखा है वो चीज़ मुझे अच्छा फील नहीं करा रही है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए एडवाइस देख रही हूँ, ठीक है। इस चीज़ के लिए आप खुश हो जाओ कि एटलीस्ट आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के बारे में पता चल चुका है, राइट। अब मैं ये देख लेती हूँ आपको यूनिवर्स क्या एडवाइस देते हैं, आपको ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, ठीक है। आपके लिए क्या एडवाइस आती है। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। ओके, एक कार्ड और लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि न्यू मून इन कैंसर और न्यू मून इन सेजिटेरियस, फाइन। इसमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है, पहला कार्ड है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर आप बहुत ज़्यादा वरी हो रहे हैं कि थर्ड पार्टी मेरे पार्टनर को कहीं कुछ करना दे, थर्ड पार्टी मेरे पार्टनर के साथ कुछ ऐसा ना कर दे, तो प्लीज़ आप इस चीज़ के लिए वरी ना हो, ठीक है। आप और आपका पार्टनर सुरक्षित है, यूनिवर्स उन पे निगाह बना के रखे हैं और आप पे भी निगाह बना के रखे हैं, ठीक है। मारने वाले से ज़्यादा ना बचाने वाला ऊपर होता है, इस चीज़ को आप मानते हैं ना, तो आप इस चीज़ के लिए सोचें, ठीक है। डेविल हमेशा अच्छा तो होता नहीं है, ठीक है। डेविल की कभी भी जीत नहीं होती है, हमेशा डिवाइन ही एक है, एक ही पावर है इस पूरे संसार में जो है डिवाइन यूनिवर्स। उसके जब उसने अपना अगर जैसे कहते हैं ना अपनी कमांड अपने हाथ में ले ली ना किसी दिन, और अगर उसने यूनिवर्स ने एक तरीके से अपना जैसे कहते हैं ना कि एक टूल उठा लिया ना किसी तरीके का, तो ये डेविल या डेविल जैसी एनर्जीज ना कुछ नहीं रहेंगी इस दुनिया में। अभी वो सिर्फ बर्दाश्त करता है यूनिवर्स। जिस दिन ये बर्दाश्त की हद टूट गई ना, आप भी खुद देखोगे कि जो ये करता है ना वो भुगतेगा। जो प्यार करने वालों को अलग करता है ना इस नेगेटिव एनर्जीज को लेकर, वो भुगतेगा, सच में भुगतता है। माना यूनिवर्स के किसी फैसलों में देरी ज़रूर होती है, मगर देर है अंधेर नहीं है, ये भी है एक रियलिटी। तो आप और आपका प्यार सुरक्षित है, इसलिए आप टेंशन में ना आए। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको अपनी लाइफ से क्या रिलीज करना है, ठीक है, ये आपको पता है, मगर मैं आपको बता रही हूँ आपको अपनी लाइफ से क्या रिलीज करना है। खौफ, डर, नेगेटिविटी, ये सारी चीज़ें आपने रिलीज़ करनी है अपनी लाइफ से, ठीक है। अब आपने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना है, ठीक है। और सिर्फ प्रे करना है पॉजिटिव वे में कि आप और आपका पार्टनर सुरक्षित रहे जहाँ भी रहे।
अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, मैंने आपको कहा ना सब कुछ अच्छा होगा, अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आपने बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। लक इज़ ऑन योर साइड, आपके सामने ही कार्ड निकाल रही थी, लक इज़ ऑन योर साइड, डैट मीन्स अब किस्मत का तारा आपकी तरफ है। बहुत खेल लिए माइंड गेम्स थर्ड पार्टी ने, ठीक है। एक ना एक दिन अंत होना ही है, बुरे कर्मों का एक ना एक दिन अंत होना ही है। वो कब तक बुरे कर्म करेगी, करती रहे। अब यूनिवर्स का टाइम है, ठीक है। जब यूनिवर्स एक चमाट मारता है ना, तब फिर उसकी आवाज़ भी नहीं होती है, ठीक है। तो आपके लिए यही आया है कि आपने किसी चीज़ के लिए वरी नहीं करना है। जो भी चीज़ सोचनी है पॉजिटिव में सोचनी है, अच्छे में सोचनी है, ओके। तो आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और सेफ रहिए और पॉजिटिव सोचिए प्लीज़, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। मैं आप लोगों के लिए फिर से कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आऊँगी किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्ते।